नमस्कार दोस्तों। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर वाक्य के स्टार्टिंग में क्या शब्द आया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, उसको हम लिख देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। हम कुछ वाक्य की मदद से समझते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर क्या पहले आया हुआ है तो क्या की अंग्रेजी न लिख करके हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है उसको हम लिखेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ तुम है तो तुम के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो हैव यू रीड, रीड का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड। हैव यू रेड। क्या वे जा चुके हैं, तो हैव दे गॉन। क्या वह पत्र लिख चुकी है, हैज शी रिटन अ लेटर। क्या तुम्हारा दोस्त खेल चुका है, हैज योर फ्रेंड प्लेड। हियर आई हैव गिवन सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस के लिए दिया है जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड हम लोग कुछ सेंटेंस को समझ भी लेते हैं। जैसे क्या मैं चाय पी चुका हूँ, कि क्या पहले है तो यहाँ पर इसकी अंग्रेजी न लिख करके इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, हैव आई। चाय पीना का होता है टेक टी, तो टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, उसके बाद टी। हैव आई टेकन टी। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। अ, यहाँ पर सब्जेक्ट आप हैं, क्या पहले है तो हैव लिखेंगे। हैव यू, खेलना का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, हैव यू प्लेड। उसके बाद क्या खेले हैं, क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट। एक वाक्य और समझ लेते हैं। क्या गाय दूध दे चुकी है, यहाँ काऊ, काऊ एक है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज द काऊ गिवन, उसके बाद मिल्क। इस तरह से आप लोग बाकी बचे हुए सेंटेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कभी कभी हम लोगों ने देखा है एक एक ही वाक्य में इंट्रोगेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, तो उसका हम ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, हैज या हैव पहले लगाते हैं, उसका सब्जेक्ट होता है, और नहीं आया हुआ तो नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कुछ वाक्य की मदद से समझते हैं। क्या वह नहीं सो चुका है, क्या पहले आया हुआ है तो इसकी अंग्रेजी न लिख करके हम हैज हैव लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वह है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज। उसके बाद ही, उसके बाद क्या लिखना होता है, नॉट। उसके बाद स्लीप मीन सोना, स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट, हैज ही नॉट स्लेप्ट। क्या तुम झूठ नहीं बोले हो, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो हैव लगाएंगे, हैव यू। उसके बाद नॉट, उसके बाद टोल्ड ए लाई, टेल ए लाई मीन्स झूठ बोलना होता है, थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड अ लाई, हैव यू नॉट टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। क्या राम नहीं दौड़ा है, क्या राम नहीं दौड़ा है, राम सिंगुलर है तो इसलिए हैज लगाएंगे, हैज राम। उसके बाद नॉट रन। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। क्या लड़के शोरगुल नहीं मचा चुके हैं, यहाँ लड़के प्लूरल हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं, लड़के हैं, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव द बॉयज नॉट मेड अ नॉइज। क्या वे दिल्ली नहीं गए हैं, दे के साथ हैव हमेशा लगता है तो हैव दे नॉट गॉन टू दिल्ली। हियर आई हैव गिवन सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम एक आध वाक्य को समझ लेते हैं। क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, क्या पहले है तो हैव आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ यू के साथ हमेशा हैव आता है, तो हैव। उसके बाद यू, उसके बाद नॉट प्लेड, उसके बाद क्रिकेट। नेक्स्ट समझते हैं। क्या वे लोग मैदान में नहीं खेल चुके हैं, वे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आती है, तो हैव दे नॉट प्लेड मैदान में इन द फील्ड।
एक वाक्य और समझते हैं, क्या मेरे घोड़े तेजी से नहीं दौड़े हैं? यहाँ मेरे घोड़े प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा घोड़े हैं तो हैव आएगा। हैव माई हॉर्सेस, उसके बाद नॉट रन फास्ट। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स, कभी-कभी हम देखते हैं कि वाक्य के बीच में जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ आता है, तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होता है उसको हम लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर वाक्य में ना नहीं है तो नॉट लगा देते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इनको इनकी हम यह रूल हम उस वाक्य की मदद से समझते हैं। आपने क्या किया है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या शब्द बीच में आया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है हैज या हैव, तो हमने यू सब्जेक्ट यू है तो इसलिए हैव लगाएंगे। व्हाट हैव यू, अब डू मीन्स करना होता है, इसका थर्ड फॉर्म होता है डन। व्हाट हैव यू डन, वह कब आया है, यहाँ कब बीच में है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे व्हेन, उसके बाद हैज, उसके बाद ही, उसके बाद कम, व्हेन हैज ही कम। यहाँ पे हैज इसलिए लगा है क्योंकि ही सब्जेक्ट है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आती है। आप लोग कहाँ गए हैं, तो कहाँ यहाँ बीच में आया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं वेयर हैव यू गॉन। आप लोग क्यों रोए हैं, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वाई हैव यू वेप्ट। तुम क्यों नहीं खाए हो, वाई हैव यू नॉट ईटेन। यहाँ पर नॉट नहीं बीच में आया हुआ है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। हियर आई हैव गिवन सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। आप क्या खाए हैं, क्या बीच में आया हुआ है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, उसका सब्जेक्ट आप है तो हैव लगाएंगे, व्हाट हैव यू, उसके बाद ईटेन। वह क्या खरीद चुकी है, क्या यहाँ भी बीच में है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट लगाएंगे, उसके बाद वह सब्जेक्ट है, उसके वह के साथ हैज आता है, व्हाट हैज सी, बाई का थर्ड फॉर्म बाट होता है। उसके बाद सीता कब आई है, कब की अंग्रेजी व्हेन होती है, हैज सीता कम। आप पैसा कब दिए हैं, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, उसके बाद आप है तो हैव आएगा, व्हेन हैव यू गिवन मनी। इस तरह से आप लोग बाकी बचे हुए शब्दों का, सेंटेंसों का, वाक्यों का आप लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं। माई हैप्पीनेस लाइज इन लर्निंग, मेरी खुशी आप लोगों के सीखने में है। सो कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्कार दोस्तों।